नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सिद्धू और कन्हू किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे? तो सिद्धू और कन्हू ये संथाल विद्रोह के नेता थे, प्रमुख नेता थे। तो चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तनों में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारधारा के साथ जुड़ी है? तो इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। फिर उसके बाद है, सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया? तो अष्टांगिक मार्ग। उसके बाद है, सर्वाधिक अनावरण या अनारक्षित वाला राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद है, सर्रा रोग किस में होता है? तो सर्रा रोग होता है आपका ऊँट में। तो उसके बाद है, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। उसके बाद है आगे आपका, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। तो इसका हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस कौन सी है? तो इसका हो जाएगा जीपीओ मुंबई। सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस कौन सी है? जीपीओ मुंबई। उसके बाद है आपका, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों फ्लोरीन। कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। उसके बाद आपका हो जाएगा, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो इसका हो जाएगा आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने। फिर उसके बाद है, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका हो जाएगा आंसर इब्राहिम सर्की ने। उसके बाद, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक किसने कहा है? तो डी बासु ने। उसके बाद है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो है इसका एनी बेसेंट। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो इसका है मुबारक खिलजी ने। क्या था? मुबारक खिलजी ने ये सत्ता को इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है। तो किसका कथन है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू का। ये जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन दिए थे।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेनरी विलियम डेरोजियो पर किस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था? तो इसका होगा आपका फ्रांस क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव था इस पर। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ था? तो इसका हो जाएगा दोस्तों त्रेता युग। हिंदू धर्म में 3 ऋण माने गए हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा क्या है? तो इसका हो जाएगा पृथु ऋण। फिर उसके बाद है हिंदू कथाओं के अनुसार राजा सगर का घोड़ा किसने चुराया था? तो इसका हो जाएगा इंद्र ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज की चाल की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? हवाई जहाज की चाल की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका है एक्सीलरोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा सभी ग्रहों में पृथ्वी संगनतम। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो इसका हो जाएगा कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की प्रमुख राजनीतिक पार्टी सोशलिस्ट पार्टी को तब कौन सा चुनाव चिन्ह मिला था? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका बरगद का पेड़। उसके बाद है स्पेन देश के लिए वेबसाइट कोड क्या है? तो इसका हो जाएगा ES। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों 8। फिर उसके बाद सेशेल्स द्वीप कौन से महाद्वीप पे स्थित है? तो इसका हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं सूर्य के अलावा अन्य तारे छोटे एवं कम चमकीले दिखाई देने का कारण है? इसका हो जाएगा अधिक दूरी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका हो जाएगा आपका चौगान किन्नरा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद है सुत कांगेडोरो और सुरकोटदा कैसे नगर थे? तो इसका हो जाएगा समुद्र तटीय नगर। सिद्धूपुर में रुद्र महल काल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका हो जाएगा जयसिंह ने। तो रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने। तो उसके बाद सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सामाजिक प्रतिमान मापदंड किसे कहते हैं? तो व्यवहार के संस्कृति एवं संस्थागत तरीकों को। फिर उसके बाद है सांस्कृतिक पश्चाता के सिद्धांत के अनुसार क्या? तो उसके हो जाएगा अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है। उसके बाद सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं? तो L तरंगे। सर्वप्रथम शून्यता का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे? तो इसका हो जाएगा नागार्जुन। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? तो इसका हो जाएगा आंसर ऐरावत।
समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। उसके बाद है सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो इसका हो जाएगा दिल्ली। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर सोडियम। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? सोडियम। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसे नेपोलियन बोनापार्ट को। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद था? तो इसका हो जाएगा पंचतंत्र का। मध्यरात्रि की कटोरा पर जब संसार सोता होगा, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जग उठेगा, ये किसने कहा था? तो ये होगा इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू। सी के पिता प्रोग्रामिंग भाषा क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों थॉमस क्रुड्ज। उसके बाद वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर अशोक ने। जीवन चक्र की वृद्धि की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों पुष्प। इसका हो जाएगा पुष्प। चलिए दोस्तों आज का ये क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हो रहा है। तो बाय बाय दोस्तों, चाओ।